एपिसोड के स्टार्ट में हम एक ट्रेन का सीन देख रहे हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था। वो कहता है कि आप लोग जानते हो एक बॉडीगार्ड की लाइफ कैसा होता है। एक बॉडीगार्ड अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को भी दे देता है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरा छुट्टी हो चुका था, लेकिन और किसी ने मुझे रिक्रूट कर लिया बॉडीगार्ड के तौर पर। सो लगता है बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब होने वाला है और मैं जानना चाहता हूँ मेरा मास्टर कौन है। सो उसके तो आसपास देखता है। वो कहता है लगता है ये ट्रेन लगता है कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है उसके पास एक आदमी था, उसके पास एक लड़की थी। सो भी देखते हैं वाह, ये आदमी सोते सोते इस लड़की का मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही गंदा है। वो कहता है ये बंदा बहुत ज़्यादा ठरकी है, ये इसकी पूरी बॉडी को छूना चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, देखना आज मैं इसको क्या सबक सिखाता हूँ। सो उसके बाद कहते हैं रुक जा बेटे, देख क्या होता है। वो आदमी मन में सोचता है वाह, इसकी स्मेल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और उसके बाद मेन कैरेक्टर उस लड़की को उठाता है। उठाने के बाद उसके बाजू वाले सीट पे बैठा देता है। सो उसके बाद उसके पास बैठ जाता है उस आदमी के। सो आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश था, वाह ये सेंट बहुत ज़्यादा ही नाइस है। सो उसके बाद उसका हाथ जाता है मेन कैरेक्टर के लोरे पे। सो समझ जाओ। सो ये कहता है क्या ये हार्ड वाला चीज़ क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा ही सख्त। मेन कैरेक्टर भी पूछता है बताओ बताओ ये कैसा है, एक से मतलब ये हार्ड है ना, बताओ तुमको कैसा लगी। सो ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या ये तुम्हारा है, मतलब वो वाला चीज़ मैंने अपने हाथों से क्या ही पकड़ लिया, भगवान पहले मुझे उठा लिया अपने पास। और बंदा टिश्यू से अपने हाथ को पोंछने लगता है। कहता है रुक जा बेटे, मैं भी तुमको बहुत जल्द सबक सिखाने वाला हूँ और मैं जानना चाहता हूँ क्या तो शोमी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। मैंने उसके सारे के सारे पोल को खोल देता है। कहता है कि 8 साल की उम्र में तूने अपने बिस्तर को गीला कर देता है, उसके बाद अपनी बहन को नहाते हुए तूने देख लिया। 16 साल की उम्र में तू अपना जो पास वाले सीट की लड़की थी उसको नशे वाली दवाई पिलाने के बाद उसके साथ वो सब किया था गप। सो उसके बाद तूने जब शादी की, शादी करने के बाद तूने और भी मज़ा किया, अपने तेरे वाले गर्लफ्रेंड के साथ भी वो सब किया। अब तेरा चक्कर चल रहा है तेरे पास वाले जो लड़की है उसके साथ, बहुत ज़्यादा ही गजब बंदा है तू रे। ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा ही कमीने होता है। सो इनके पास जो विल पावर बहुत ज़्यादा ही कम होता है। और मेरे इस रिंग से मैं कुछ भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ तूने क्या क्या किया था बचपन से बड़े होने तक। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तूने क्या क्या किया था। वो आदमी पूछता है लेकिन तुमको एक सब बात कैसे पता चल गया। सो मेन कैरेक्टर कहता है ये तो छोटी छोटी बात है, क्या मैं तुमको बड़ा वाला बातें बता दूँ। सो ये सुनने के बाद उसके फट जाता है। सो भी कहता है अब ट्रेन वाले भैया ट्रेन को रुका दो, मैं यहाँ पे उतरना चाहता हूँ। सो मेन कैरेक्टर भी देखते हो वाह ये बंदा ऐसे जाना चाहता है। ये बंदा बहुत ज़्यादा ही घटिया है, लेकिन घटिया आदमी को भी क्या शर्म आता है। सो मेन कैरेक्टर भी कहता लगता है मेरे उतरने का बारी आ चुका है। सो लड़की पूछती है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया कि आप फॉर्चून टेलर हो, मतलब जो लोग हाथ देखने के बाद उन्हें फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं वो लोग को कहते हैं फॉर्चून टेलर। सो जो मेन कैरेक्टर था वो भी कहता है तुम मुझे कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। सो लड़की कहती है क्या तुम मेरे हाथ देखने का बताओ मेरा रोमांस लाइफ कब से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लव लाइफ। तो मेन कैरेक्टर कहता है इसके बारे में सोचो मत, जब टाइम आ जाएगा सो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रोमांस लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। सो लड़की पूछती है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, लेकिन मैं आपका क्या नाम जान सकती हूँ। सो मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मेरा नाम है, ये क्यों। लड़की भी कहती है मेरा नाम लैन है और मैं क्या आपके वी चैट के अंदर ऐड हो सकती हूँ। सो मेन कैरेक्टर कहता है माफ़ करना लेकिन मेरे पास कोई सेल फोन नहीं है और मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, आई डोंट नो। सो लगता है मैं आपके साथ वी चैट को ऐड नहीं कर पाऊंगा, सो माफ़ करना। लड़की कहती है क्या हम फिर से कभी मिल सकते हैं। सो जो ये क्यों था वो कहता है अगर भगवान चाहे सो हम पहले भी मतलब बाद में कभी मिल सकते हैं। सो इसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं। सो उसके तो ट्रेन से उतर जाता है। हमें बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक बुढ़ा आदमी कहता है ये को बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है जो उसका बोट और भी ऊंचा कर दो। सो उसका बॉडीगार्ड था वो भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद उसका जो बोट था उसको और ऊंचा कर देता है। उसके बाद बुढ़ा आदमी सोचता है मैंने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को देखा, लेकिन जो मास्टर था उसने कहा था ये को बहुत बड़ा मास्टर है, मास्टर को भी मास्टर उसको वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है बॉडीगार्ड के काम में। सो इसलिए मैंने उसको रिक्रूट कर लिया। इसी वक्त पीछे से आवाज़ आता है हेलो अंकल प्लीज़ पानी पिला दीजिए, मतलब ये नहीं था। वो कहता है क्या कि आप यूक्यू के लिए वेट कर रहे हो, मेरा नाम यूक्यू है और मैं बहुत देर से भूखा हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को ऑर्डर कर सकते हो। मेरे पास कुछ खाना नहीं था। सो ट्रेन में मैंने एक दिन भूखा रहा क्योंकि मेरे पास 3 वन बचा था। सो 3 वन में से कुछ नहीं आता, एक चिंगम भी नहीं आता। सो क्या आप मेरे लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर सकते हो। और बुढ़ा आदमी और कुछ पूछता है। वो बुढ़ा आदमी पूछता है क्या तूने जिस उंगली से अपने नाक को खुजाया था क्या उसी उंगली से तूने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। सो मिनट क्यों कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने अपनी छोटी उंगली से अपने नाक को खुजाया था लेकिन मैं अपने शोल्डर से आपके शोल्डर पे हाथ रखा था, लगता है आपने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। बुढ़ा आदमी पूछता है हाँ मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्रूफ है, क्या तुम ये क्यों हो। सो ये को भी कहता है क्या इसके लिए कुछ प्रूफ भी करना पड़ेगा। सो उसके बाद वो बैग से कुछ निकालता है, सोचता है
भगवान का लाख लाख शुक्र मैंने अपने आइडेंटिटी कार्ड को बना लिया था, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा शुक्रिया उसका कि मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, सो इससे मैं प्रूव कर सकता हूँ मैं ये क्यों। बुढ़ा आदमी भी देखता है, वाह ये क्यों लिव विलेज से क्या मेरी लेडी को प्रोटेक्ट कर सकता है ये बंदा। तो बुढ़ा आदमी कहता है सो चलो कार में बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं मेरे लेडी के पास। सो उसके बाद वो लोग भी कार में बैठते, सो उसके बाद फाइनली पहुंच जाते हैं उसके हाउस पे। सो भी देखता है वाह ये घर तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसके बाद वो घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सो बॉडीगार्ड था बुरा वाला, उसका नाम था मिस्टर वैंग। सो वो भी कहता है मिसेस आपके लिए बॉडीगार्ड जो हायर किया था वो आ चुका है, प्लीज़ अपना दरवाज़ा खोलिए, मतलब दिल के नहीं गेट का। सो भी गेट को खोल दिया। सो भी अंदर जाती है। सो जो वहाँ पे लेडी थी वो पूछते मिस्टर वांग मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे माय लेडी मत कहो, मेरा नाम है ब्यूटी, आप मुझे ब्यूटी कह सकते हो। उसके ये देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा अंदाज में थी, आप देख सकते हो। सो लड़की भी कहती है क्या ये न्यू बॉडीगार्ड है। सो मेन कैरेक्टर भी अपने अनुमान को टाइट कर लेता है, वाह ये बहुत ज़्यादा इसकी स्किन स्मूथ ही और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन रुक जा तो इतना फुदक मत वरना मैं रिवील हो जाऊंगा सबके सामने। भी देखते हो उसको कहते हैं क्या ये बंदा मेरा न्यू बॉडीगार्ड है, कितना गंदा है। सो उसके बाद कहती है रुक मेरे स्पर्श पे पाँव मत रखना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और मेरे सोफे पे बैठने की कोशिश भी मत कर, तो बहुत ज़्यादा गंदा है, मेरा सोफा भी गंदा हो जाएगा। कहते हैं कि आप जानते हो मिस्टर वैंग इसका स्मेल बहुत ज़्यादा ही घटिया है, ऑलमोस्ट मैं मरने ही वाली थी। तो अंकल भी कहता है लेकिन रुक जाओ, ये आपका डैड ने चूज़ किया इसको बॉडीगार्ड के तौर पे, हम इसको ऐसे बाहर धक्के मार के बाहर निकल नहीं सकते। और भी कहती है ठीक है मैं अपने डैड के साथ इसके बारे में बात करूंगी, सो आप ज़्यादा टेंशन मत करो। लेडी और एक लड़की के पास जाती है मोनो के पास, कहती है देखो मोनो ये बंदा कितना ज़्यादा गंदा है, क्या यह बॉडीगार्ड है, इस तरह का बॉडीगार्ड अपने पास रखना ये बहुत ज़्यादा ही शर्म की बात है। सो उसके बाद मोनो पूछती है बताओ क्या तुम्हारा नाम क्या है। सो मेरा डैड कहता है मेरा नाम है ये क्यों। सो उसके बाद वो लड़की पूछती है तुम कहाँ से हो। सो कहता है मैं लिव विलेज से हूँ। सो लड़की भी कहती है वाह मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं जानती नहीं लिव विलेज कहाँ पे है, सो मैंने इसके बारे में पूछा ही क्यों बेकार में। और लड़की कहती है इस बंदे की आंखें बहुत ज़्यादा ही गजब है, हर तरफ इधर उधर देखने में बिजी है, लगता है ये बॉडीगार्ड में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। उसके बाद वो कहती है लेकिन इसका जो बोलने का स्टाइल और इसका जो मतलब गांव वाले जो कभी लड़की के सामने आते हैं सो लोग बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाते हैं। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है उनसे और इसका जो देखने का स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। सो उसके बाद पूछती है तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। मेरा डैड कहता है मैं आपके लिए फ़ाइट कर सकता हूँ। सो जो लड़की थी वो भी पास जाती है, वो भी कहती है तुमने क्या कहा, तुम मेरे बॉडी की तरफ देख रहे थे। सो उसके पास और एक लड़की के पास जाती है, कहती है क्या तुमने अपनी बॉडी को देखा, तुम इस बॉडी के साथ फाइट करोगे, क्या तुमको पता नहीं तुम्हारी बॉडी कितना ज़्यादा सूख रहा है, तुम जाओ इसके लिए कुछ बना के ले आओ, तुम इसी काम के लायक हो और तुम बॉडी के काम करोगे सो तुम बहुत जल्द भगवान के पास प्यारे हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा बॉडी इतना कुछ खास। जो लड़की थी वो भी कहते प्लीज़ तुम इसके अंदर मुझे इन्वॉल्व मत करो। सो कहते हैं तुम्हारा कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तुम 16 साल की हो लेकिन तुम्हारा ब्रेस्ट वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मैं क्या बताऊँ, मैंने तुमकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। सो लड़की भी कहती है इतना तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोनो का मुझसे भी ज़्यादा बड़ी है, तुम उसके जाके पकड़ो, मेरे पास और क्लोज। यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। पता है बेटे मैं बहुत ज़्यादा नॉइस से माफ़ करना, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, सुबह का टाइम है सो बहुत ज़्यादा चिड़िया लोग आसपास है चू चू करते रहते हैं और पास में कुछ था फंक्शन, सो पे माइक भी बज रहा है, सो माफ़ करना आवाज़ में डिफरेंट आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना।